अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं परवेज़ वारसी दिल्ली वेलकम आप लोगों के दरमियान आया हूँ आज। और आने की वजह यह है कि जो वॉइस मैंने आज सुनी सुबह बिशन चौधरी की, उसके लिए मुझे बड़ा दिल से अफसोस हुआ और सख्त अफसोस हुआ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे उस्ताद थे, वो हमें क्या दे गए थे और हमने क्या कर दिया। आज मुझे अपने पुराने सब उस्ताद, जो बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद थे, वो याद आते हैं और समझ में नहीं आती कि वो कैसी उनकी मोहब्बत थी और क्या लोगों ने आज कर दिया है। अब इसमें यह है कि बिशन उस्ताद ने जो कहा, खैर जो उनके दिल में था वो कह दिया, और जो दिल में होता है आदमी वही कहता है। लेकिन सलूट है उन लोगों को जिन्होंने अपनी इतनी पाक दिली से और साफ़ दिली से इस बात को सामने लाया, उनके लिए सलूट है। कल्लू जो है, कल्लू पहलवान, उन्होंने ये बात सामने लाया ताकि किसी भी बंदे का मुखौटा सामने आ जाए कि वो चेहरा क्या दिखाता है, उसका मुखौटा क्या है, दिल में क्या है। ऊपर से अजय उस्ताद, जिन्होंने इसके लिए बेहतरीन टिप्पणी की है, हकीकत में बहुत अच्छा बोले वो। और अफसोस ये है कि और बाकी उस्ताद खामोश हैं। अफसोस इस बात का भी है कि और उस्ताद खामोश हैं इस बात को लेके, समझे ना। जबकि बिशन चौधरी साहब ने जो कहा है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हर चीज़ माफ़ी के मतलब नहीं होती है, हर चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी जाती है। ये वो चीज़ है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। माफ़ी उस चीज़ की होती है जो बर्दाश्त होती है, जो आमने सामने होता मामला, उसकी माफ़ी होती है। ये क्या माफ़ी हो गई कि लिया आपने पहले सब कुछ कह दिया और फिर माफ़ी मांग ली। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान के, दिल्ली के सारे उस्तादों को इस विषय में बोलना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए कि दोबारा बिशन उस्ताद कबूतरबाजी की दुनिया में दिखाई ना दे कि थे कहाँ पर, बिशन था कौन, समझे ना। और आज ख़ास करके मैं उन उस्तादों के लिए कहता हूँ, बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन माजरत खवाऊँ, माजरत के साथ कहता हूँ, माफ़ी के साथ कहता हूँ उन उस्तादों से जो अपनी पगड़ियाँ बांटते फिरते हैं। क्या मतलब है पगड़ियाँ बांटने का? आप कभी शागिर्द नहीं करते, कुछ नहीं करते, 2 दिन की मुलाकात होती है, आप पहचानते नहीं कि आदमी इस लायक है नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ना अहल उस्तादों ने, कुछ ना अहल उस्तादों ने कमज़र्फ लोगों को पगड़ियाँ दे दी, कबूतरबाजी की, और कबूतरबाजी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिन्हें खुद उस्ताद बनने का सलीका नहीं है। ये नहीं पता कि वज़न लेके चला कैसे जाएगा, बड़ा बनना होता कैसा है। तो मैं सभी उस्तादों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि बड़ा बनने की कोशिश करें और बड़ा बन के दिखाएं, दिल को बड़ा करें, अपने हौसलों को बड़ा करें, और शागिर्दों को शागिर्दों की तरह इज़्ज़त दें, उस्तादों की तरह इज़्ज़त लें। तो इसी के साथ दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज क्या क्या नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर, क्या क्या घट रहा है। आज कोई भी आदमी दिल्ली के उस्तादों को आवाज़ दे देता है, कोई भी कह देता है जी मैं फ़ला उस्ताद से उड़ाऊँगा, फ़ला उस्ताद से उड़ाऊँगा। सारे उस्ताद खामोश हैं। क्या मतलब है? आप क्यों इस बात पर एक्शन नहीं उठाते कि एक उस्ताद की वजह से ये हो रहा है सारा, के कोई भी आवाज़ दे देता है। ना उस्ताद ऐसा करते कि वो किसी को आवाज़ देते, ना किसी की ज़रूरत थी कि दिल्ली के उस्तादों को कोई आवाज़ देता। बात ज़रूरत की भी ये नहीं है कि इज़्ज़त करते थे लोग दिल्ली वालों की। हमने बचपन से अपने यूपी में शौक़ करा, ख़ानदानी शौकीन है, हमको ऐसे वैसे शौकीन नहीं है। हमने हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना कि नहीं, दिल्ली के खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, दिल्ली के खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी इज़्ज़त करना सीखा हमने। हमेशा हमारे उस्तादों ने, दिल्ली में बड़ों ने हमेशा ये सिखाया कि उस्तादों की इज़्ज़त की जाए। आज उस्तादों की क्या इज़्ज़त हो रही है, और ना उस्ताद इस बात के लिए अहल कर रहे हैं कि हमें उस इज़्ज़त के साथ जीना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि अजय चौधरी ने बोल के बहुत अच्छा करा। कोई ये नहीं है कि मेरी उनसे मामला आते तो कि मैं उनकी हमदर्दी कर रहा हूँ। सारे उस्तादों की इसमें कमेंट्स आनी चाहिए और इस बात पे भी सोचना चाहिए उस्ताद लोगों को कि ये क्या हो रहा है। ना अहल से उस्ताद आते हैं, कमज़र्फ लोगों को पगड़ियाँ दे जाते हैं, जिनके मतलब नहीं है, जिनको संभालना नहीं आता, जिनको बात करना नहीं आता, जिनको कबूतरबाजी के सलीके नहीं आते, और उनको पगड़ियाँ दी जाती हैं। तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। मेरी सभी उस्तादों से, वो उस्ताद जो बाहर के लोग हैं और जो दिल्ली में पगड़ियाँ देते हैं, उनसे सभी से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि कम से कम आदमी को पहचान लो, पहले उसके साथ रहो कुछ दिन, समझ तो लो कि वो आपकी पगड़ी के लायक है या नहीं है। ऐसे लोगों को पगड़ियाँ दी जाएँ जो वज़न संभाल सकें। हर आदमी नहीं संभाल सकता। बड़ी प्यारी मिसाल है हमारे हिंदुस्तान की, गधे पे किताबें लादने से वो टीचर नहीं बन जाता। लोग गधे पे किताबें लाद देते हैं और सामने वाले उसको टीचर समझ लेते हैं। आज कैसे दिल्ली के बड़े उस्ताद थे, कभी किसी ने सुना कि किसी उस्ताद ने किसी को आवाज़ दी, किसी ने किसी को कुछ कहा? आज हिंदू मुसलमान ये वो सब क्या क्या हो रहा है भाइयों। खुदारा समझो उस्ताद लोगों, कबूतरबाजी है, ये बेहतरीन शौक़ है। हमारे पुरखों ने बेहतरीन शौक़ दिया है हमें, भाईचारे का शौक़ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है। इसको संभाल के रखो दोस्तों। और ऐसे किसी भी आदमी का, जो आदमी भी कबूतरबाजी के अंदर धर्म, जात, बिरादरी वगैरह वगैरह लेकर आए, हकीकत में बहिष्कार मत करो, बल्कि उसको कट कर दो बिल्कुल। वो शोर मचाता रहे मैं कबूतर उड़ाऊंगा, कोई कबूतर मत उड़ाओ।
समझे ना। ऐसी दुकान कर दो जो मक्खियाँ मारता रहे, बस अपने कबूतर पाल के ख़त्म करे और साल 2 साल में अपना भी ख़त्म करके चला जाए। ऐसा शौक़ करो। मेरी बात बुरी लगेगी आप लोगों को थोड़ी सारी, मैं सख्त बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तकलीफ़ बहुत हुई है आज। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोग समझ जाओ, मेरे उस्ताद खलीफाओं सब मेरे सर के ताज हो, बड़े हो, इस बात को समझो, ये आगे ना हो, ऐसा कुछ ना हो। और उन लोगों को ही उस्ताद बनाओ जो उस्ताद बनने के लायक हैं, जो उस्तादी का वज़न संभाल सकते हैं, इसकी पदवी संभाल सकते हैं। उन्हीं लोगों को दोस्तों इस लायक बनाओ, उन्हीं लोगों को उस्ताद बनाओ। और शागिर्दों से भी मेरी यही गुजारिश है कि उस्ताद बनाने से पहले ये देख लो कि कौन किस लायक है। खाली कबूतरबाजी मेरे दोस्तों सब कुछ नहीं है, इंसानियत बड़ी चीज़ है। पहले इंसान बन के दिखाए, अच्छा उसके बाद कबूतरबाज बन के दिखाए। कि इतने बड़े कबूतरबाज हमारी दिल्ली में गुजरे हैं, अभी हमारे बीच मम्मो उस्ताद ज़िंदा हैं और अल्लाह का शुक्र है। और मैं अच्छे उस्तादों में से कभी किसी को आवाज़ नहीं दी, कभी किसी को तंज नहीं कसा। कबूतरबाजी के इख्तलाफ रहते हैं, वो तो रहते ही हैं, हर आदमी के इख्तलाफ रहते हैं। और इसी के साथ एक बात याद आ गई दोस्तों, मम्मो उस्ताद के गले में परेशानी है। मैं सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी शिफा दे, उनकी परेशानी दूर करे। और जो हिंदू भाई हैं वो भी दुआ करें, मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, अहबाब हैं, कबूतरबाज हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी सेहत अच्छी कर दे और वो अच्छे हो जाएं। क्योंकि कुछ ही बड़े लोग हमारे बीच में अब दरमियान में हमारे रह गए हैं, समझे ना तो उसके बाद में हम क्या करेंगे। और उनसे हमें सीख लेना चाहिए, कितनी शांति की कबूतरबाजी वो लोग करते हैं, कितना शांत कबूतरबाजी उन्होंने आज तक करी है। कभी किसी को कुछ नहीं कहा, हमेशा जिसको दिया प्यार दिया, जिससे भी करा मामले की बात करी। आज कहाँ तक कबूतरबाजी चली गई है दोस्तों। तो सोचो। और सभी उस्तादों से मैं कहूँगा कि इस बात के लिए सभी उस्ताद अपनी अपनी एक वॉइस डालें। वॉइस नहीं डाल सकते तो लिख के डालें। अपने शागिर्दों से कह दें कि जी बिशन चौधरी किसी से शौक़ करने को भी कहें तो कट कर दो। वो शोर मचाते रहें कि मेरे से उड़ा लो, मैं बहुत बड़ा कबूतरबाज हूँ। हाँ जी, तू बहुत बड़ा कबूतरबाज है भाई, अपने घर बैठ। तो सभी उस्तादों से मेरी गुजारिश है कि सब ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे आदमी को तभी पता लगेगी, ताकि कोई भी दूसरा आदमी कल को, कोई मुसलमान हिंदू गर्दी करने की कोशिश न करे, कोई हिंदू मुसलमान गर्दी करने की कोशिश न करे। दोस्तों, हमारा भाईचारा है, ये बना रहे। जो हमें उस्तादों से हमारे मिला है वो बना रहे। आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी उस्ताद थे वो कैसा शौक़ करके गए। उस्ताद मुसलमान थे, खलीफा हिंदू थे। उस्ताद मुसलमान थे, शागिर्द हिंदू थे। उस्ताद हिंदू थे, खलीफा मुसलमान थे। और सब कैसा भाईचारा था यार, आप देखो। मुझे एक भाईचारा याद आ रहा है, मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद बताते थे, इत्तिफाक से ये बात याद आ गई तो आ गई, समझे ना। उस्ताद लतीफ़ साहब हयात होते थे, समझे ना। चौधरी मांगे राम साहब जो सुंदर भाई के वालिद थे, त्रिनगर में, यहाँ से जाफराबाद में वो रहते थे और त्रिनगर साइकिल से उनके पास जाया करते थे उनकी सपोर्ट करने कबूतरबाजी के लिए। चौधरी मांगेश राम साहब की कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। चौधरी मांगेश राम साहब बड़ी शख्सियत थे दिल्ली की। लेकिन कैसा भाईचारा, कैसी मोहब्बत यार दोस्तों। वो मोहब्बत दिखाओ, वो मोहब्बत सीखो। इसी के साथ दोस्तों का मैं सलाम चाहता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। कोई गलती हो गई हो भाइयों तो इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। कुछ जज्बात हैं जो भड़क चुके हैं और जो भड़काने ज़रूरी भी होते हैं, कभी कभी जज्बातों को भड़काना भी चाहिए। तो भाई मैं हाथ जोड़ कर अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगर गलत बात कुछ लगी हो तो उसको हटा दें और जो सही बात हो उस पर अमल कर लें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।